नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो 60 क्वेश्चन आपके आते हैं उसका टेस्ट पेपर लेकर के आया हूँ। पहला, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये सीरीज़ आगे भी जारी रखूँगा। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ, और आपके कितने राइट होते हैं आप ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके इन 60 क्वेश्चनों में से कम 55 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न को आप अच्छे से सुन लीजिएगा, उस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। मेरा प्रश्न ये है कि मूल संविधान में, भारत का जो संविधान था, उस मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे? मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे वो आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न को आप एक बार फिर सुन लीजिए। भारत के मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितनी किसकी तैयारी है पता चल जाएगा, कितने आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? किसकी? पैमानों की। तो आपको बताना है। आप इन प्रश्नों को साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा और कितने राइट होते हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जितने भी आपके राइट होते हैं आप ईमानदारी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। वैदिक काल में द्विज या द्विजन्मा विशेषण का किस अर्थ में प्रयोग किया गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इसका राइट हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, इन तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा सी, आत्मदहन। बाकी ये तीनों है जो समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, लेकिन आत्मदहन है वो इसमें समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पढ़िए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। बाकी वे संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी भी करते थे और वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है वो पूछा है। तो इसमें क्या राइट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शासन का कठोर नियंत्रण। ये नहीं था। उद्योगों का स्थानीयकरण था, व्यवसाय उच्च विशेषता युक्त होने लगे थे और व्यक्तिगत स्वामित्व वाले कृषि फार्म भी थे। ये भी राइट हो जाएगा। तो इसका डी है वो राइट हो जाएगा, शासन का कठोर नियंत्रण, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। किस प्रकार कहा गया है? तो इसका राइट हो जाएगा डी, कैवल्य। क्या हो जाएगा? कैवल्य। महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। और इनके बचपन का नाम था वृद्धमान, इनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी में कुंड ग्राम वैशाली, जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी के बारे में। और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में 13वें वर्ष में हुई थी, जुम्बी ग्राम के निकट रिजुपालिका। कौन सी? रिजुपालिका नदी के तट पर। तो इतना आप ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है प्रशासकीय विभाजन और एक तरफ है प्रशासक। भुक्ति प्रांत, विषय, जिला, नगर और ग्राम, इनको क्या कहा जाता था? तो मिलान कीजिए। भुक्ति प्रांत इसका हो जाएगा उपरीक, विषय जिला ये हो जाएगा विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामीण। इनके सामने ही दे रखा है तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए 1 2 और 3 4, तो ये पहला ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8वां देखिए। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? अशोक ने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो इसका राइट हो जाएगा सी 20वें वर्ष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के स्तंभों में सबसे छोटा स्तंभ था, कौन सा था? तो वो हो जाएगा राइट ए रुमिन देई, रुमिन देई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? किसकी उपाधि? कलंदर की। तो वो कौन सा युद्ध था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कब हुआ था? 1526 में। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। एक तरफ तो आपको पता चल ही गया बाबर, तो दूसरी तरफ कौन था वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण है वो नहीं था। क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने पट्टे जारी नहीं किए। चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए। अमृतसर मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई? कौन सा? अमृतसर मंदिर की नींव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। उग्रवाद के उदय का तात्कालिक कारण माना जाता है। उग्रवाद के उदय का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? डी कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? वो कौन सा क्रम था? तो इसमें आपको बताना है कौन से किले के बारे में ये बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह जिसने राजपूतों को विदेशी नहीं माना, इनमें से आपको बताना है कि किसने राजपूतों को विदेशी नहीं माना है। उसमें से एक है जिसने राजपूतों को विदेशी नहीं माना है, बाकी ने सभी ने माना है कि राजपूत है वो विदेशी थे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? GH ओझा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजियाना नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ओजियाना वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल शर्मा के नेतृत्व में हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी आंदोलन किस रियासत में चला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? यह आपको पता ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस चरण में मत्स्य संघ का विलय हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप बहुत ही अच्छा। अगर आपने एकीकरण है उसको ध्यान से पढ़ा है तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे पाओगे, क्योंकि प्रथम चरण में इसको बना करके छोड़ दिया था किसको? मत्स्य संघ को, लेकिन इसका विलय नहीं किया था। आपको पता होगा इसका विलय कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पंचम, 5वें चरण में इसका जो विलय किया गया था किसका? मत्स्य
संख्या। ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कौन सी विशेषता जिससे ये घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रभु राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 4 का संबंध है किससे? भाग 4 का संबंध किससे है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो क्या राइट हो जाएगा? ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? किस न्यायाधीश के विरुद्ध, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2026 तक है वो अपरिवर्तित रहेगी, जिसमें कोई भी सदस्य संख्या में बदलाव नहीं होगा। कब तक? 2026 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? आपको बताना है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए, फॉन। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, स्थानीय हवाएं एवं पवनों का मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगा। उसमें मैंने मोस्ट जो हवाएं हैं, पवने हैं, उनके बारे में बता रखा है। वो आप ज़रूर देखिएगा, वो देख लोगे तो आप इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? फोन या फोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि क्यों? वो बताना आपको क्यों बनाई जाती है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए देखिए, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? वो आपको बताना है। कौन सी नदियों पर स्थित है भारत पाक बगलिहार परियोजना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा है? मणिपुर का अधिकांश धरातल तो पर्वतीय, डी हो जाएगा, पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। क्या हो जाएगा? धारवाड़ तंत्र। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है कच्चे माल। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए, भारहार्स मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक सघनता एवं विरलता क्रमशः किस भाग में है? क्रमशः से पूछा है तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा सी, दक्षिण एवं मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1967 हरित क्रांति के जन्मदाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगम झालावाड़ जिले में स्थित है? नदियों का कौन सा संगम है जो झालावाड़ जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आहू और काली सिंध। इनका संगम है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेई बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? सेई बांध परियोजना का संबंध, तो उसका हो जाएगा राइट सी उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कहाँ की गई? राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट हो जाएगा कैथून कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? कौन सी किस्म का है वो आपको बताना है। तो उसका राइट हो जाएगा ए कैल्साइट। क्या हो जाएगा? कैल्साइट। नेक्स्ट देखिए, जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है। कौन कौन से स्थान होंगे वो? तो इसका राइट हो जाएगा ए कपूरडी, जालिपा एवं बरसिंगसर। ये हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता मंच एवं आयोग है, कौन सा होगा? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बी अर्ध न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान में सम्मिलित नहीं था, कौन सा है जो मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान में सम्मिलित नहीं था? वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा जनसंख्या स्थिरता, ये सम्मिलित नहीं था। बाकी सुरक्षित मातृत्व ये शामिल था, स्वस्थ नवजात शिशु ये भी था, और टीकाकरण ये भी इसमें था मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी चित्रांगद मौर्य। क्या हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग है वो किस शैली में किया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा बी नागौर। कौन सा? नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में रामनंदी संप्रदाय कहाँ पे है वो आपको बताना है। राजस्थान में रामनंदी संप्रदाय है, उसकी पीठ है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी गलता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिज यात्रा के लिए प्रसिद्ध स्थान है, कौन सा है जो ब्रिज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट हो जाएगा ए डींग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से पति की प्रतीक्षा करती हुई नारी की वीर्य व्यथा को प्रकट करने वाला गीत है, कौन सा गीत है जो पति की प्रतीक्षा करती हुई नारी की वीर्य व्यथा को प्रकट करता है? तो हो जाएगा बी केसरिया बालम। नेक्स्ट देखिए, चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई? वो आपको बताना है। चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा डी कल्ला जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? खुमान रासो, तो इसका राइट हो जाएगा ए दलपत विजय। पटवों की हवेली स्थित है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, अब शिक्षण विधियों से संबंधित ये क्वेश्चन है, इनको भी आप देखिए अच्छे से। सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है, यह कथन है, ये कथन किसका है वो आपको बताना है कि सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है, यह कथन किसका है? ये कथन है वेस्ले का। राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान विषयों में कला के माध्यम से छात्रों का आंकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण का चयन करें। इसमें से सबसे उपयुक्त कारण है तो सभी सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है उसको आपको चयन करना है। तो कौन सा होगा? यह पाठ्यपुस्तक में चित्रित अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का आनंद लेने का एक साधन है, यह छात्रों की कलात्मक क्षमता में सुधार करता है, यह मूल्यांकन का एक सुखद तरीका है, यह अवधारणाओं की व्यक्तिगत व्याख्या के लिए एक अवसर प्रदान करता है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है।
तो इसमें सबसे उपयुक्त कारण ये डी हो जाएगा। ये अवधारणाओं की व्यक्तिगत व्याख्या के लिए एक अवसर प्रदान करता है, ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण के लिए पसंद किया जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण है उसको नियमित शिक्षण के लिए पसंद किया जाता है। क्योंकि क्यों किया जाता है वो आपको बताना है। क्योंकि इसका अर्थ है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। इसका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक घटनाओं की अन्योन्याश्रितता, स्थानीय धारणाओं पर राष्ट्रीय हितों का वर्चस्व होना चाहिए, नहीं। भारतीयों में नागरिक भावना के एकीकरण की खेती की आवश्यकता, नहीं। किसी भी ऐतिहासिक घटना की चर्चा के साथ महिलाओं का दृष्टिकोण। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ए, विज्ञान के साथ सामाजिक घटना की अन्योन्याश्रितता, ये शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक स्मारकों पर रचनात्मक चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा होगा? स्मारकों पर एक प्रश्न उत्तर चार्ट, एक स्मारक के लिए एक स्कूल पिकनिक की तस्वीरें, एक स्थानीय स्मारक और उसके आसपास की कहानियों के विवरण की पहचान, लेबल के साथ स्मारकों का एक कोलाज। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा सी, एक स्थानीय स्मारक और इसके आसपास की कहानियों के विवरण की पहचान, ये हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपचारात्मक शिक्षण फिर डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए वो आपको बताना है। कोई भी शिक्षक सामान्य कक्षा के कमरे में तरीकों का सब जवाब नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। कोई भी छात्र सामान्य कक्षा के कमरे के तरीकों का जवाब नहीं देता है, ये हो जाएगा राइट बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2005 की राय है कि पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। कौन से माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए वो बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा समाज के स्वीकृत मूल्यों को विकसित करने के लिए, प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार की गई जानकारी का लेन देन करने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करना, ये गलत है, आगे की पूछताछ के लिए, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समाज के स्वीकृत मूल्यों को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलियम किलपैट्रिक की प्रायोजना विधि के जनक है, इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था वो आपको बताना है। किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था, और ये प्रायोजना विधि के जन्मदाता भी है, या इतना आप ध्यान रखिएगा किलपैट्रिक के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा बी, जॉन डीवी, इनकी विचारधारा को अपनाया था किलपैट्रिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतिम 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक विधि को माना जाता है एक, क्या माना जाता है? पाठ्य पुस्तक विधि को क्या माना जाता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा पारंपरिक विधि। सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या है? मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन या प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन। तो इसका राइट हो जाएगा ए, मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, ये सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है वो माना जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन थे। आपके इसमें से कितने राइट क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये इस प्रकार के टेस्ट पेपर आपको आगे भी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।